कोलकाता मामले पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है और क्या टिप्पणी की गई है वो आपको बताते हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ममता सरकार और बंगाल पुलिस को फटकार लगाई है। इसी के साथ डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की है और अब एसटीएफ का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कोलकाता कांड की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है जो कि गुरुवार तक सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसी के साथ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखने को मिला जहां सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनटीएफ बनाई गई है। 8 सदस्यीय ये एनटीएफ है। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर नेशनल टास्क फोर्स सुझाव देगी। नेशनल टास्क फोर्स में डॉक्टर्स की भागीदारी भी है और इसी के साथ जो हॉस्पिटल है आईजीकर सीआईएसएफ को सौंप दी गई है उसकी जिम्मेदारी, ताकि वो वहां पर सुरक्षा करे और जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करें। तो आपने देखा कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कैसे सख्त है और सख्ती से टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट भी नजर आया। लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो ये है कि आखिरकार क्या कारण है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर कुछ बोल ही नहीं रहे। और पहले जब उनसे सवाल पूछा गया तो कहते हुए नजर आया कि मैंने ऑलरेडी इस पूरे मामले को लेकर बयान दे दिया है। क्यों बच रहे हैं राहुल गांधी, ये भी सवाल खड़ा होता है। किसको बचाने की कोशिश वो भी कर रहे हैं, ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। आखिरकार क्या है उनकी रणनीति, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। ये डिस्ट्रैक्शन है राहुल गांधी। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी दूसरी जगह जाते हैं, पर राहुल गांधी बंगाल नहीं जाते। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या की खबर सामने आने के बाद पूरे देश में उबाल है। घटना को 12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन ना तो लोगों का आक्रोश कम होने का नाम ले रहा और ना ही अब तक इस मामले का पूरा सच सामने आया है। बीजेपी इस मामले में पहले दिन से ही बंगाल सरकार पर हमलावर है और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सीधा ममता सरकार को फटकार लगा दिया। लेकिन हैरानी ये है कि हर मुद्दे में अपनी टांग घुसेड़ने वाला एनडी गठबंधन इस मामले में पहले दिन से ही खामोश है। एनडी गठबंधन के नेता ना तो ममता सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, ना ही वो इस गंभीर मुद्दे पर कोई जवाब ही देना पसंद कर रहे हैं। हर मुद्दे पर सरकार की नीयत पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को भी कोलकाता रेप मर्डर पर कोई जवाब देते नहीं सूझ रहा। उस पर तुर्रा ये कि वो कोलकाता रेप मर्डर केस पर बात करने को असली मुद्दे से ध्यान भटकाना करार दे रहे हैं। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कोलकाता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई ज्यादती पर पूरे देश को सिर पर उठा लिया था। वो हर रोज पानी पी पी कर सरकार को घेरते नजर आ रहे थे, लेकिन आज कोलकाता के मुद्दे पर इनकी आंख बंद है। वो एक लेडी डॉक्टर की रेप हत्या को भटकावे वाली राजनीति करार दे रहे हैं। जाहिर है राहुल का स्टैंड बीजेपी को नहीं जमा और बीजेपी ने पलटवार शुरू कर दिया। बीजेपी ने राहुल के इस बयान की पूरी क्रोनोलॉजी जनता के सामने रख दी। ये डिस्ट्रैक्शन है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचते हैं, राहुल गांधी दूसरी जगह जाते हैं, पर राहुल गांधी बंगाल नहीं जाते, वहां पे परिवार से नहीं मिलते। वो उनके लिए डिस्ट्रैक्शन है। ये राहुल गांधी ने आज उन तमाम महिलाओं का जो सड़कों पर उतरी थी, देश के हर एक नागरिक का और खास करके उस पीड़ित और पीड़िता के परिवार का अपमान किया है इस प्रकार की ओछी और निम्न स्तर की बातें करके कि ये एक डिस्ट्रैक्शन है। नहीं राहुल गांधी जी, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि ये मामला बंगाल का है और तृणमूल कांग्रेस पर आपकी जुबान नहीं खुलती तो वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपनी कोलिशन पॉलिटिक्स के चलते आप इसको डिस्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। ये आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन है। दरअसल कोलकाता मामले को लेकर बीजेपी को शुरुआत से ही राहुल की चुप्पी अखर रही है। बीजेपी नेताओं ने कई बार इस मुद्दे से विपक्ष की दूरी बनाए रखने को लेकर सवाल पूछा, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली।
हालांकि उस पोस्ट को लेकर भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी नाराज हुई, जिसके बाद पूरे इंडी गठबंधन के नेताओं ने चुप्पी ओढ़ ली। ऐसे में अब बीजेपी भी इंडी गठबंधन को आईना दिखा रही है, लेकिन विपक्ष के नेता हैं कि वोट बैंक के मुद्दे से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्हें 23 साल पुराने मामले में याद किया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने पुलिस से संजय सिंह को 28 अगस्त को पेश होने के लिए फिलहाल कहा है। आपको बताते पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह एक बार फिर से मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं। 2 दशक से भी ज्यादा पुराने एक मामले में सुल्तानपुर की एक अदालत ने संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने आदेश 2001 के एक मामले में दिया है, जिसकी पेशी पर संजय सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे। जानकारी के मुताबिक मामला 19 जून 2001 का है, जिसकी सुनवाई मंगलवार को होनी थी, लेकिन सांसद संजय सिंह पेशी पर नहीं आए। कोर्ट ने इसके बाद गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर कोर्ट ने इस मामले में आप नेता संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए स्थानीय पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें हर हाल में गिरफ्तार करके 28 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट ने आदेश संजय सिंह के अलावा उस केस में आरोपी बनाए गए सपा नेता अनूप संडा और बाकी 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सुनाया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अदालत ने पहले भी कई बार आप नेता संजय सिंह को समन भेजा था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। लेकिन जब बीते मंगलवार को एक बार फिर संजय सिंह सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुंचे, तो अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई। आपको बता दें कि आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि 28 साल पुराने एक मामले में 23 साल पुराने एक मामले में उन्हें तलब किया गया। सुल्तानपुर कोर्ट ने जारी किया है अरेस्ट ऑर्डर। इस पूरे मामले में सुल्तानपुर पुलिस को दिया गया है गिरफ्तारी का आदेश और कहा गया कि 28 अगस्त तक उन्हें पेश किया जाए। 28 अगस्त को संजय सिंह को पेश करने के आदेश दे दिए गए हैं। 23 साल पुराने मामले में कोर्ट का ये ऑर्डर सामने आया है और पुलिस से कहा गया है कि आप 28 अगस्त तक पेश करिए। सुनवाई में कोर्ट नहीं पहुंचने से कोर्ट नाराज भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि संजय सिंह को मंगलवार को कोर्ट पहुंचना था, यानी पहले भी तलब किया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। कल उन्हें बुलाया गया था संजय सिंह को, लेकिन इस दौरान भी वो कोर्ट में मौजूद नहीं रहते हैं और उसके बाद कोर्ट की तरफ से आदेश दिया जाता है कि 23 साल पुराने मामले में 28 अगस्त को पुलिस के द्वारा पेश किया जाए संजय सिंह को। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से बढ़ गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ईरान की। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से देखिए एक बड़ा दावा किया गया था। उनकी तरफ से दावा किया गया था जो अभी उनके आतंकी को मारा गया है, उसी को लेकर उन्होंने कहा था कि इजराइल से बदला लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि सारी की सारी धमकियां गीदड़ भभकी साबित हुई है। और अब सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या झूठी धमकियों की वजह से कोई माइंड गेम खेलने की कोशिश ईरान कर रहा था? क्या खबर निकलकर सामने आ रही है, रिपोर्ट को देखिए। से लेकर मध्य पूर्व तक महायुद्ध की आग लगी है। इजराइल और हमास के बीच जंग रोकने को लेकर अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है। गाजा से इजरायली बंधकों को निकालने के लिए डील पर नेतन्याहू राजी हो चुके हैं। गेंद अब हमास के पाले में है, लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान शांति आने नहीं देंगे। हथियारों की जखीरे के दम पर हिजबुल्लाह ने हाल ही में इजराइल को धमकाया है। अपने अंडरग्राउंड अड्डे से मिसाइल और लॉन्चर दिखाकर उसने उकसाने की कोशिश की है, तो यही काम ईरान भी कर रहा है। ये दोनों ही किसी भी हालत में युद्ध जारी रखना चाहते हैं। इसके लिए ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई एक बड़ा माइंड गेम खेल रहा है। इजराइल पर हमले का डर दिखा रहा है। नेतन्याहू